हमारी जम के पिटाई की गई और बेरहमी से पिटाई करके दिन रात जो है ना पुलिस को घुमा करके हम लोगों को खेत बेलाव कर करके और ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। और जो एडीएम साहब का फैसला है, ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने नोटिस किया है डीएम पूर्वी चंपारण को। यानी ये लग रहा था कि जो बाहर से कोई हौसेरी आया हुआ है, हम लोगों का सरकार का आदमी नहीं लग रहा था। 100-400 फोर्स लेकर के हमको पीट पाट करके हटा करके और तब हमारे ज़मीन को कब्जा किया। डिसीजन दिया उसको मैंने देखा है और हाई कोर्ट ने जो नोटिस किया उसको भी देखा है। जो इनका जो पट्टा है 1928 का गरमजरुआ मालिक का, उसको भी मैंने देखा है। और बड़ी बेरहमी से पिटाई भी की गई और केस इस तरह से किया गया है जे मामला कुछ नहीं या 307 लगवा दिए हैं। किसानों के जमीनों को जबरदस्ती छीनकर उसके ऊपर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। देखिए, किसान अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। किसानों के तरफ से कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसान सीधे तौर पर सीओ का नाम ले रहे हैं और डीएम का नाम ले रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती जमीनों को छीना गया और उसके ऊपर विकास कार्य के जो काम है वो किए जा रहे हैं। देखिए, गंभीर आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ये मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी जिले से सामने आया है और ये मामला जब से सामने आया उसके बाद जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके तरफ से ही सवाल उठाए गए हैं। देखिए, जेडीयू के एमएलसी है खालिद अनवर, उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत है और हम जो कुछ भी किसानों के साथ घटना हुई है उसको लेकर साफ ये कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई, किसानों ने साफ तौर पर कहा कि उनसे जबरदस्ती जमीन छीनी जा रही है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पूरी जानकारी हम आपको दें तो मोतिहारी में बनने जा रहे वाटर पार्क को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है उस पर किसानों ने अपना हक जताया है। अब इस मामले में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी खुलकर सामने आए हैं और अपनी बातों को रखा है। एमएलसी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी किसान की जमीन उसकी रजामंदी के बिना नहीं ली जा सकती है। अगर सरकार विकास के लिए जमीन अधिग्रहित करती है तो किसानों को उचित मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। देखिए, खालिद अनवर का ये भी कहना है कि किसानों से वो मिले हैं और जमीन के दस्तावेज दिखाए हैं, जिन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। फिलहाल मामला अदालत में है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एनडीए सरकार में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उधर किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया गया और विरोध करने के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। किसानों ने यह भी कहा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। इस पूरे मामले से जुड़े क्या कुछ बयान सामने आए हैं, जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जो पीड़ित किसान हैं उनके तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, विकास का काम होना चाहिए, किसान भी चाहते हैं और ज़िला के और बिहार के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूं और हमारी सरकार, हमारी पार्टी ये चाहती है कि किसानों पे किसी तरह का जुल्म ना हो, उन पे अत्याचार ना हो। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान ज़मीन के मालिक हैं और किसानों में अगर कोई असंतोष है, उनको लगता है कि उनके ऊपर गलत किया गया है, तो उनको संतुष्ट करना, किसानों को मुतमईन करना, यही नीतीश कुमार का तरीका रहा है कि हम रैयत से ज़मीन उनको संतुष्ट करके लेंगे, उनका मुआवजा दे करके लेंगे और उनको ये बता करके लेंगे कि विकास के कामों के लिए ज़मीन लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई टकराव की स्थिति परिस्थिति पैदा नहीं होगी। ये निसार साहब हैं और वहाँ के लोग आए हुए हैं इस बात को लेकर के, और हम लोगों ने कागज़ पत्र देखा है और जो एडीएम साहब का फैसला है, ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने नोटिस किया है डीएम पूर्वी चंपारण को। डिसीजन दिया उसको मैंने देखा है और हाई कोर्ट ने जो नोटिस किया उसको भी देखा है। जो इनका जो पट्टा है 1928 का गरमजरुआ मालिक का, उसको भी मैंने देखा है। और
मैं इसलिए इसमें कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ये मामला हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है। जी नहीं, हमको लाभ नहीं मिला। हमारी जम के पिटाई की गई और बेरहमी से पिटाई करके दिन रात जो है ना पुलिस को घुमा करके हम लोगों को खेत बेलाव कर करके और ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। यानी ये लग रहा था कि जो बाहर से कोई हौसेरी आया हुआ है, हम लोगों का सरकार का आदमी नहीं लग रहा था। 100-400 फोर्स लेकर के हमको पीट पाट करके हटा करके और तब हमारे ज़मीन को कब्जा किया। तो 60-67 बरस से मेरे दादा के नाम का रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन है। तो वो सीओ जो है ना, ये सीओ जो है ना, ये तो बहुत गलत सीओ है। ये तो इसका तो व्याख्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं जो उसका व्याख्या हो। और एकाएक 2 दिन 4 दिन के अंदर में एक बैग एडीएम साहब अथी कर दिए। अब ये भगवान जानते हैं जो किस मतलब से हम लोगों के साथ सताया गया और बड़ी बेरहमी से पिटाई भी की गई और केस इस तरह से किया गया है जे मामला कुछ नहीं, 307 लगवा दिए हैं। तो देखिए, किसानों के जमीनों को जबरदस्ती छीनने का मामला सामने आया। किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीओ ने काफी गड़बड़ी की है, डीएम ने भी जबरदस्ती की है और उनके साथ मारपीट किया गया। उनके जो जमीन है वो छीने गए और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। अब किसानों की मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई भी दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जेडीयू के जो एमएलसी है वो भी कुछ ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पूरे मामले पर आगे और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।